नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैंने बताया है और सभी लोगों को पता है कि प्रत्येक विषय में सभी विद्यार्थियों को दो दो असाइनमेंट अर्थात निबंध लिखना है। जो मेजर विषय विद्यार्थियों ने लिए हैं उसमें दो दो असाइनमेंट बनाएंगे और जो माइनर विषय है उसमें एक असाइनमेंट बनाएंगे। तो जिन विद्यार्थियों ने संस्कृत को मेजर विषय के रूप में लिया, यानी मुख्य विषय के रूप में, उनको दोनों प्रश्नों पत्रों में एक एक असाइनमेंट बनाना होगा, लिखना होगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। मैंने जो संस्कृत ग्रुप है उसमें कौन कौन विषय हैं, उन विषयों में किस पर लिखना है ये बता दिया है कि प्रथम प्रश्न पत्र में 5 विषय दिए हैं मैंने, और द्वितीय प्रश्न पत्र में भी मैंने 5 विषय दिए हैं। उन पर आपको असाइनमेंट लिखना है। पहला क्या है, कालिदास की काव्य शैली, उस पर मैंने वीडियो डाल दिया है, आप उसको भली भांति देख लें। दूसरा क्या विषय है, कालिदास वैदर्भी रीति के सम्राट है। यदि इस पर आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इस विषय में आज मैं बताने जा रहा हूँ। थोड़ा समझ लीजिए क्या लिखेंगे। संस्कृत साहित्य के इतिहास में महाकवि कालिदास उसी प्रकार से प्रकाशमान हैं जैसे ताराओं के बीच में चंद्रमा प्रकाशित होता है। कालिदास संस्कृत साहित्य के बहुत ही बेजोड़ और अद्भुत कवि हैं। उनकी लेखनी में बड़ा जादू था। उन्होंने जो कुछ भी लिखा, चाहे वो महाकाव्य लिखे हों, चाहे नाटक लिखे हों, चाहे खंड काव्य लिखे हों, सभी में उन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों का चयन किया है और बहुत ही मधुर भाषा शैली के माध्यम से अपनी रचना को रोचक बनाने का प्रयास किया है। तो अब बात आती है कि जो कालिदास वैदर्भी रीति के सम्राट हैं, तो पहले आप जान समझने कि रीति होती क्या है। वामन ने कहा है, क्या कहते हैं, रीत संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन ने कहा है, विशिष्ट पद रचना रीति। विशेष पदों से युक्त जब रचना की जाती है तो उसे रीति कहते हैं। कहने का मतलब है कि सुंदर शब्दों का चयन करके अद्भुत रूप से प्रस्तुतिकरण करना ही रीति कहलाता है। सुंदर शब्दों का चयन करके अद्भुत रीति से रचना को प्रस्तुत करने का जो विधान है, नियम है, उसे ही रीति कहते हैं। तो कालिदास ने साहित्य के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाया है, विशेषकर संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने बहुत नाम कमाया। कैसे? कालिदास जी ने 2 महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम लिखे हैं। रघुवंशम महाकाव्य में उन्होंने सूर्यवंश के 21 राजाओं के चरित्र को प्रस्तुत किया है। उसमें उन्होंने इतनी सुंदर कथा का संयोजन किया है कि उस कथा में कुछ ऐसे प्रसंग आ जाते हैं जिनका वर्णन हमें जल्दी मिलता नहीं है। रामायण में है वर्णन, बहुत कुछ है, रामायण आधार भी है, लेकिन सारी बातें हमें उसमें नहीं मिलती हैं जो हमें रघुवंशम में मिलती हैं। इसके अलावा कुमार संभवम में भी महाकवि कालिदास जी ने भगवान शिव और माता पार्वती जी के विवाह का वर्णन किया है, कार्तिकेय का जन्म बताया है और कार्तिकेय जी के द्वारा तारकासुर का वध किया गया, यह भी कुमार संभवम की कथा का मुख्य विषय है। इसके अलावा कालिदास जी ने पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण को, क्या कह सकते हैं, पद्म पुराण और महाभारत को आधार बना करके
अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रचना किया है। विक्रमोर्वशीयम में पुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन किया है और मालविकाग्निमित्रम में अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा का विस्तार से वर्णन है। मेघदूतम में हेमालियच्छ अपनी पत्नी विशालाक्षी के वियोग में कैसे तड़पता है और बादल को देख करके मेघ के माध्यम से अपना संदेश कैसे अपनी पत्नी विशालाक्षी के पास भेजता है, इसकी सुंदर जो है क्या कह सकते हैं, सुंदर जो है योजना प्रस्तुत की गई है। कैसे जैसे एक किसी संदेशवाहक को कोई अपना समाचार देता है, कहता है ये बता देना, जाकर वहाँ वो बता देना, उसी प्रकार से यक्षमाली ने मेघ से सारी बातों का वर्णन किया है कि हे मेघ, मेरा संदेश मेरी प्रियतमा के पास पहुँचा दो। और फिर उसने क्या कहते हैं, जहाँ पर वो रहता था, जिस पहाड़ पर, रामगिर पर्वत पर, वहाँ से लेकर के अलकापुर तक के रास्ते का सार वर्णन जो है यक्षमाली वो हेमाली मेघ से करता है। उसका पूरा वर्णन मेघदूतम में है। कहाँ पर कौन से पहाड़ पड़ेंगे, कौन से रास्ते पड़ेंगे, कौन सी नदियाँ पड़ेंगी, कौन से नगर पड़ेंगे, कौन से गांव पड़ेंगे, कौन सी सब कुछ बताया है उसमें। और ऋतु संहार में महाकवि कालिदास जी ने 6 ऋतुओं का बहुत ही सजीव मनमोहक वर्णन किया है। तो ये उनकी रचना के विषय हैं, रचना के आधार हैं। दूसरी चीज आती है कि पात्रों का चित्र और चित्रण। महाकवि कालिदास जी ने रघुवंशम महाकाव्य में इतने भी पात्र हैं, दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम, लक्ष्मण, कुश, रावण, अग्निवर्ण, इन सब का बड़ा ही चतुराई से ऐसा प्रस्तुतिकरण किया है कि लगता है कि मानो ये पात्र हमारे सामने सजीव हो उठे हैं, आज भी आ गए, ऐसा लिख दिया। कुमार संभव में भी क्या किया कालिदास जी ने, आप जानते हैं। भगवान शिव, माता पार्वती, हिमालय, मेना, तारकासुर, कार्तिकेय, इन सब का बड़ा ही सजीव और मनमोहक वर्णन कालिदास जी ने किया है। यही नहीं क्या देखा जाए तो अभिज्ञान शाकुंतलम में एक आदर्श प्रेम कैसा होता है, एक पिता को अपना धर्म कैसे निभाना चाहिए, एक पुत्र या पुत्री को अपना धर्म कैसे निभाना चाहिए, एक पति को अपना धर्म कैसे निभाना चाहिए, एक पत्नी को अपना धर्म कैसे निभाना चाहिए, एक तपस्वी को कैसा व्यवहार करना चाहिए, एक राजा को कैसा व्यवहार करना चाहिए, इन सब का बड़ा ही सुंदर मनोहारी वर्णन हमें अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलता है। और इन सब पात्रों का चित्रण भी बड़ा सुंदर है। राजा दुष्यंत एक आदर्श राजा हैं, कंव एक आदर्श पिता हैं, शकुंतला एक आदर्श पत्नी और आदर्श पुत्री है। लोगों का मनोरंजन करने के लिए कालिदास ने नाटकों में विदूषक की भी कल्पना किया है। माढ़व्य विदूषक को उन्होंने बीच बीच में दिखाया है। दूसरी चीज क्या है, पुरवा और उर्वशी की कथा भी विक्रमोर्वशीयम में है, उसमें बहुत सुंदर कथा। अग्निमित्र और मालविका में क्या प्रेम की क्या स्थिति होती है, सच्चा प्यार कैसे होता है, इस कारण मालविकाग्निमित्र में है। मेघदूतम खंड काव्य में प्यार क्या होता है, प्रेमियों की कैसी दशा होती है, इस कारण भी हेममाली के द्वारा किया गया है। इस संहार में तो किस ऋतु में कैसा दृष्टि होता है, कौन सी ऋतु किसके लिए लाभदायक, किसके लिए हानिकारक होती है, ये भी ऋतु संहार में बताया गया है। तो सभी पात्रों का, जितने भी पात्र आए हैं इनकी रचनाओं में, इन्होंने ऐसा उसका चित्रांकन किया है कि हम उसको पढ़ें तो फिर पढ़ते ही जाएं, सुने तो सुनते ही जाएं, आनंद मिलता ही रहेगा। संवाद का विचार करें तो क्या होगा, कालिदास जी ने अपनी रचनाओं में पात्रों का चित्र जब प्रस्तुत किया है तो एक पात्र दूसरे से कैसे बातचीत करता है, इसका वर्णन भी हमें
इनके रचनाओं में देखने को मिलता है। और पाठ इतना मधुर और इतना सही क्या कहते हैं मनोहारी तरीके से एक दूसरे से बातचीत करते हैं कि उनकी बातों से लगता है कि इन्हें शास्त्रों का बड़ा ही अद्भुत ज्ञान है। ये सारी बातें जो है हमको मिलती हैं। अगर हम देखें बात आर्य कुमार संभव आप पढ़ रहे हैं तो कुमार संभव में भी संवादना बड़ी मधुर है। जब भगवान शिव नवयोग के रूप में पार्वती जी के पास पहुँचे तो उन्हें पार्वती से कहा कि हे देवी, आप इतना कठोर तपस्या क्यों कर रहे हैं, क्या चाहती हैं, आखिर आप चाहती क्या हैं? अरे आप जो है तपस्या करके जो है सारे संसार को आश्चर्यचकित कर रही हैं। जटाधारी नवयोग ने पार्वती से कहा कि हे देवी, आपके आचरण से तो समाज को शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा कि हे देवी, यदुच्यते पार्वती पापवृत्तये न रूपमित्य व्यभिचारि तद्वचः तथा हि ते शीलमुदारदर्शने तपस्विनामोप्यदेशतां गतम्। अर्थात हे पार्वती, ये ठीक ही कहा जाता है कि सुंदरता पाप की ओर कभी नहीं झुकती, कि सुंदरता पाप की ओर कभी नहीं झुकती है, क्योंकि सुंदरी आपका ही रहन सहन देखें तो वह इतना सच्चा है कि बड़े बड़े तपस्वी भी आपसे सीख ले सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं। इस तरह से हम देखें तो संवाद योजना भी बड़ी ही मधुर और जो है बड़ी रसमय है। फिर इसके बाद और भी कहा उन्होंने, भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि हे देवी, हे देवी, मैं आपसे कुछ और भी जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहता हूँ कि भवत्यनिष्टा दपिनाम दुस्सहान मनस्विनीनाम प्रतिपत्तिरीदृशी विचार मार्ग प्रहितेन चेतसा न दृश्यते तच्च कृशोदरित्वयि। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपने बैरी से बदला लेने के लिए भी भामिनी स्त्रियां कठोर तपस्या कर बैठती। अपने प्रेमी अपने जो है बैरी से बदला लेने के लिए स्वाभिमानी जो अपने बैरी से बदला लेने के लिए स्वाभिमानी स्त्रियां कठोर तपस्या कर बैठती हैं। पर जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई भी बात आपके साथ नहीं होगी, तो आप तपस्या क्यों कर रहे हैं, आखिर बताइए ना। तो ये चीज़ है। तो संवाद फिर आता है, कहते हैं देश काल और वातावरण। महाकवि कालिदास जी ने, अब हम बात करें कुमार संभव महाकाव्य में क्या कहते हैं, हिमालय पर्वत का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। इसके अलावा जो है क्या कह सकते हैं, राजा हिमवान की सुंदर नगरी का भी उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। प्रारंभ में उन्होंने कह दिया कि असुतरस्यामि दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरो तोयनिधिवग्राहे स्थितः पृथिव्या युमानदण्डः।
भारत के उत्तर में देवता के समान पूजनीय हिमालय नाम का एक भारी पहाड़ है, जो पूर्व और पश्चिम के समुद्रों तक फैला हुआ। ऐसा लगता है मानो वो पृथ्वी को मापने तौलने का मानदंड हो। तो इसके अलावा उसमें हिमालय पहाड़ का वर्णन है, समुद्रों का वर्णन है, जंगलों का वर्णन है। इसके अलावा पशु पक्षियों का वर्णन है, मोर का वर्णन है, सर्पों का वर्णन है, सिंहों का वर्णन है। तो इस प्रकार से हम देखें तो नदियों का वर्णन है, गंगा जी का भी वर्णन, कई चीज़ों का वर्णन है। तो देश काल और वातावरण के हिसाब से इतना बड़ी ही आकर्षक और मधुर है, रसमय बनी हुई है। महाकवि कालिदास की रचनाओं की भाषा शैली बहुत ही सरल, रोचक और प्रभावशाली है। इसीलिए कहा गया कि वैदर्भीरीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते। वैदर्भी रीति के संदर्भ में कालिदास जी बहुत ही विशेष है, बहुत ही महान है। कालिदास के रचनाओं में तमाम प्रकार के अलंकार दिखाई देते हैं। कौन कौन से? अनुप्रास, उपमा, रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा, विभावना, विशेषोक्ति, व्यतिरेक, अतिशयोक्ति, समासोक्ति, यथासंख्य, प्रतिवस्तुपमा, ये सब अलंकार दिखाई देते हैं। और कालिदास जी उपमा के क्षेत्र में तो बहुत प्रसिद्ध ही हैं। कालिदास जी उपमा के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध हैं। ये आपको भली भांति पता है कि कालिदास जी उपमा के क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। कहा गया है उपमा कालिदासस्य भारवेऽर्थ गौरवम दण्डीपदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः। कालिदास जी उपमा के क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। जैसे हम देखें थोड़ा सा कहाँ पर क्या है। कुमार संभोम के जो है क्या कहते हैं पंचम सर्ग में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या कहते हैं रूपक अलंकार दिखाई देता है, उपमा दिखाई देते हैं, और भी कई अलंकार जो हैं हमको यहाँ पर भली भांति दिखाई देते हैं। तो अलंकार और इसके अलावा कालिदास जी ने अपने रचनाओं में अनुप्रास, वो क्या कहते हैं अपने रचनाओं में अनुष्टुप, आर्या, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, वसंतिलका, मालभारणी, मालिनी, दुत विलंबित, वंशस्थ, वसंत तिलका, शार्दूल, दिक्कीर्तम और सगधरा छंदों का बहुत ही प्रयोग किया है। और कुमार संभव महाकाव्य में तो उन्होंने वंशस्थ छंद को ही अपना मुख्य छंद बनाया है। कालिदास ने कुमार संभव में वंशस्थ छंद को ही अपना मुख्य छंद बनाया है। इनके एक वंशस्थ छंद का हम उदाहरण देखते हैं, कितना ही दर्शनीय है, कितना ही अद्भुत और महान है। देखिए, तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथा सती निनिंदरूपम हृदयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। अगर हम बात करें रस की तो कालिदास जी ने मुख्य रूप से अपने रचनाओं में श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। लेकिन कुछ रचनाएँ ऐसी हैं जिनमें उन्होंने अन्य रसों का भी प्रयोग कर दिया है। लेकिन यदि हम देखें तो रघुवंशम में शांत रस भी है, श्रृंगार, और कुमार संभव में श्रृंगार रस है मुख्य रूप से, लेकिन साथ ही साथ वीर रस है। भगवान शिव माता पार्वती के प्रेम प्यार में श्रृंगार रस है। लेकिन जब कार्तिकेय तारकासुर का वध करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर वीर रस है और वहाँ पर भयानक रस भी उपस्थित हो जाता है। शांत रस जब भगवान शिव पार्वती को समझाने के लिए आते हैं,
उनसे बड़ी ही मधुरता से बात करते तो वहाँ पर शांत रस के भी दर्शन हमें होते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो श्रृंगार, शांत, करुण, जब क्या कहते हैं तारकासुर के वार से काट के घायल हो जाते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं, तो पार्वती बहुत दुखी जाती हैं। वहाँ पर करुण रस भी है, अद्भुत रस भी है। इस तरह से रसों का भी सुंदर जो है संयोजन महाकवि कालिदास जी ने अपने रचनाओं में किया है। कालिदास जी का मुख्य गुण प्रसाद है, लेकिन उन्होंने जब कहा कहीं पर किसी सौंदर्य का वर्णन किया है तो वहाँ पर माधुर्य गुण को भी दिखाया है, और जहाँ पर वीरता की बातें आ गई, तारकासुर को मारने के लिए काट के चले, वहाँ पर ओज गुण है। तो प्रसाद, माधुर्य और ओज, तीनों गुणों का जो है प्रस्तुतिकरण कालिदास जी ने बड़ा ही रोचक ढंग से किया है। रीत की बात करें तो कालिदास जी वैदर्भी रीत के सम्राट, क्योंकि इनकी रचनाओं में समास हैं, लेकिन समास बहुत ज़्यादा नहीं है। समास हैं लेकिन वो थोड़ा है, कम है। इसीलिए कहते हैं कि माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मका अवृत्तिरल्पवृत्तिरवा वैदर्भीरीतिरीष्यते। मुख्य रूप से वैदर्भी रीत है, कहीं कहीं पांचाली रीत का भी उन्होंने प्रयोग किया, लेकिन वो बहुत कम किया है। लाटी रीत का भी प्रयोग है, लेकिन मुख्य रूप से इनकी जो है रीत कौन सी है? वैदर्भी रीत ही है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कालिदास जी की रचनाओं में वैदर्भी रीत के हमें सर्वत्र दर्शन होते हैं। ऐसी कोई रचना नहीं जिसमें वैदर्भी रीत हमें न दिखाई देती हो। इसीलिए कहा गया है वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते। और आप जानते हैं क्या कि हर क्षेत्र में कुछ न कुछ प्रसिद्ध होता है। कि कैसे आपको बताएं कि कहाँ पर क्या होता है, कैसे कि जैसे देवताओं में भगवान विष्णु प्रसिद्ध हैं, और देवियों में गंगा जी प्रसिद्ध, क्या कहते नदियों में गंगा जी पवित्र हैं। क्या वाली गर्मी लागत है तो इस तरह से अगर देखें तो हर क्षेत्र में सभी जो है कुछ न कुछ अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। और कहा गया है काव्ये सुमाघः कवि कालिदास, कैसे कि पुष्पेषु चंपा, कि पुष्पेषु चंपा नगरीषु कांची नदीषु गंगा नवरेषु रामः, और नारीषु रंभः नारीषु रंभा पुरुषेष विष्णुः काव्येषु माघः कवि कालिदासः। कवियों में माघ और कालिदास ही मुख्य कवि माने गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।